हाँ, तो जय प्रक्रम पढ़ रहे थे क्या ना। तो जय प्रक्रम में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ना हम लोगों को। तो पादप में पोषण, पादप किसको कहता है पता है सब लोग को। पादप किसको कहता है पता है ना। पादप मतलब पेड़ पौधे को पादप बोलेंगे। और हम लोग जो है यानी कि जितना भी जंतु है, जंतु मतलब हम लोग मनुष्य हो गया, भेड़ बकरी जानवर, सबको क्या बोलेंगे, जंतु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जंतु। किसी तरह पादप और जंतु में सबको समझ में आ गया। पादप बोलेंगे उसको जो पेड़ पौधा हो, जो हरा हो, जो क्या हो, हरा हो, उसको क्या बोलेंगे, पादप। लेकिन जो सांस मतलब कि खाना खाता हो, है ना, हम लोग की तरह हाथ पैर हो, है ना, जो चलता फिरता ना हो, उसको क्या बोलेंगे, जंतु। पादप चलता फिरता नहीं है लेकिन जंतु चलता फिरता है। समझ में आया इतना सा। अब हम लोग पादप में जो पोषण पढ़े थे, सबसे पहले पढ़े थे कि देखो पहले लिखे थे जय प्रक्रम। जय प्रक्रम किसको कहता है बताए थे। जय प्रक्रम मतलब कि हाँ, वे सारी क्रियाएं, क्या बोले, वे सारी क्रियाएं जीव जिसमें जीवों का अनुरक्षण किया जाता हो, क्या कहलाएगा, जय प्रक्रम। जय प्रक्रम कहलाएगा। तो मतलब क्या, अनुरक्षण मतलब समझते हो ना, है ना। वे सारी क्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण हो, उसको क्या बोलेंगे, जय प्रक्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जय प्रक्रम। अब देखो, अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण हो यानी कि मेंटेनेंस, उसको क्या बोलेंगे, जय प्रक्रम। अनुरक्षण का मतलब क्या हो गया, मेंटेनेंस। क्या हो गया, मेंटेनेंस। अब देखो, हम लोग खाते हैं, खाना खाते हैं ना। खाना खाने के बाद क्या होता है कि हम लोग मुख से भोजन पाचन स्टार्ट हो जाता है ना। आमाशय में जाता है, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, उसके बाद फिर पच के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। इन सारी क्रियाओं में क्या होता है, उसमें कुछ मतलब कि क्या होता है, हम लोगों का ऊर्जा बनता है शरीर में। क्या बनता है, ऊर्जा। उसी ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। मतलब कि हमारा शरीर मतलब कि बिलाई होता है, रसांगुल जिसको बोलते हैं, छोटी आंत में। उसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है वहां से, और वही ऊर्जा खून में मिल करके पूरे शरीर में पहुंच जाता है। कोई दिक्कत इसमें समझ में आया सबको, आ गया ना। तो अनुरक्षण समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। स्वपोषण मतलब क्या, जो खुद से भोजन बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, स्वपोषण। खुद से भोजन मतलब कि हरा पेड़ पौधा जितना भी है, क्या बोले हम, हरा पेड़ पौधा। हरा पेड़ पौधा के अलावे और कोई भी चीज रहेगा तो उसको क्या क्या बोलेंगे, स्वपोषण बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे उसको, स्वपोषण नहीं बोलेंगे उसको, परपोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परपोषण। जैसे तुम लोग देखा होगा कि मशरूम का, मशरूम को देखोगे तो मशरूम में क्या होता है कि वो स्वपोषी नहीं है। बोलो कैसे सर। देखो, वो क्या होता है कि देखना, जब भी मशरूम उगाया जाता है तो अंधेरे कमरे में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है, अंधेरे कमरे में। तो अंधेरे कमरे में जो उगाया जाता है, इसका मतलब वो स्वपोषी नहीं है। स्वपोषी को जब भी चाहिए स्वपोषण को, तो प्रकाश संश्लेषण चाहिए, प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होगा, प्रकाश की उपस्थिति में। क्या अंधेरे कमरे में उसको प्रकाश मिलता है क्या, नहीं मिलता है। इसका मतलब वो स्वपोषण नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वो क्या करता है कि जो सड़ा गला जीव होता है ना, मतलब कि जैसे कि भूसा होता है, भूसा को दे देते हैं पानी, भूसा में, और उसी पानी से क्या होता है कि जब मॉइस्चर हो जाता है उसमें, तो वही क्या होता है कि उसका जड़ के माध्यम से वो उसका अवशोषण करता है। वो उसका देखना, पौधा भी जो होता है वो हरा होता है, हरा नहीं होता है। होता है क्या, कैसा होता है पौधा, व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो वो पौधा क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, समझ में आया। स्वपोषण। परपोषण जो जो उसके उलट हो, है ना, स्वपोषी और परपोषी, है ना। स्वपोषण जो अपने से भोजन नहीं बनाते, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या अपने से भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधा जो भोजन बना के रखता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ले लेते हैं, है कि नहीं, उसी को खा लेते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या कहलाएंगे, परपोषण, परपोषी जीव, परपोषी जीव कहलाएंगे, है ना। उसके बाद बताए थे परपोषण भी कई प्रकार का होता है, बताए थे ना, कई प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। बोलो पहला, मृत जीवी, एक एक करके बोलो। मृत जीवी पोषण, है ना। तो मृत जीवी जो पोषण होता है वो क्या होता है कि जो सड़ा गला मरा हुआ जीव के जो शरीर में रहता है, उसी से जो अवशोषण करता है शरीर से या फिर जैसे भी, तो उसको क्या बोलेंगे, मृत जीवी पोषण, यही बोले थे। अच्छा, उसके बाद क्या था, परजीवी, मतलब दूसरे जीवों पर जो आश्रित रहता है उसको क्या बोलेंगे, परजीवी। ठीक है, उसके बाद बोले होंगे प्राणी संपोषण, ये ना, कैसा पोषण, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण वैसे जीवों को बोलेंगे जो प्राणियों के तरफ
पोषण करे, भोजन करे, प्राणियों की तरह यानी कि हम लोगों की तरह, है ना। जैसे मेंढक हो गया, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, मनुष्य, सब क्या है, प्राणियों की तरह होता है। तो प्राणी पोषण समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इसके बाद हम बताए थे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, ये बताए थे, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है ना। क्या बोले? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्लोरोफिल तो ये कैसे आवश्यक है, ये समझ लिए थे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक क्रोटन का पत्ता लेना है। किसका पत्ता? क्रोटन, या नहीं तो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ कोरियोलस, कोरियल, कोलियम, ठीक है। हमको क्रोटन का पत्ता लेना है। किसका? क्रोटन का। उसको क्या करना है बताओ तो? कुछ भाग को रंगीन करना है, ठीक है ना। तो उसमें हाँ, कुछ कुछ भाग ऐसा होता है जो कि हरा, मतलब कि कुछ भाग हरा होगा, कुछ भाग लाल होगा, कुछ भाग पीला होगा, ठीक है। तो उसको कौन सा भाग को तुम लोग कलर किए थे? पीला भाग। मतलब जो जो अलग कलर का है उसको कर देते हैं, यानी कि हरा छोड़ करके दूसरा जो है उसको कर देते हैं, ठीक है। कर दिए, उसको पेंसिल से कलर कर दिए। उसको क्या करेंगे फिर? दो ठो टब लेंगे, दो ठो टब लेंगे, यानी कि क्या बोलते हैं उसको? बीकर, है ना। दो ठो बीकर लेंगे, एक एक बड़ा बीकर लेंगे और एक छोटा बीकर लेंगे। कैसा लेंगे? इस तरह का लेंगे, ठीक है। इस तरह का बीकर लेंगे, है ना। समझ में आ रहा है तुम लोग ना? है ना। इसमें क्या करेंगे? पत्ता डाल देंगे। पत्ता डाल दिए। इसमें क्या डालेंगे? है ना, अल्कोहल, अल्कोहल, है ना। इसमें क्या डालेंगे? पानी या जल, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? है ना। अब इसको क्या करेंगे? नीचे से गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। कब तक गर्म करेंगे? जब तक पत्ता रंगहीन ना हो जाए। अब पत्ता जब रंगहीन हो जाए तो क्या करेंगे? उसको निकाल लेंगे, है ना। निकालने के बाद उसको गुनगुने पानी से धो लेंगे, ठीक है। धोने के बाद एक पेट्री डिश रहेगा, क्या बोलेंगे? पेट्री डिश। इसमें आयोडीन का घोल डालेंगे। क्या डालेंगे? आयोडीन का घोल डालेंगे और इसी में पत्ता को दे देंगे, दे देंगे। अब जिस भाग में पत्ता देखेंगे, अगर यदि हम कलर किए हैं तो जिस भाग में कलर है, तो मतलब कलर नहीं किए थे, उस भाग क्या आ जाएगा? नीला काला हो जाएगा। मान लेते इतना भाग में किए थे तो क्या आ जाएगा? इस वाला भाग में जहां जहां काला दिख रहा है, इसका मतलब ये भाग क्या हो गया? मतलब कि नीला काला हुआ। बाकी जहां कलर किए तो वहां नीला काला नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जरूरी है। इसको भी देख लेते हैं, है ना। क्या जरूरी है? CO2। तो सबसे पहले क्या लेना है? गमले में लगा हुआ एक पौधा लेना है। क्या लेना है? गमले में लगा हुआ एक पौधा लेना है, ठीक है। ले लिया उसको। उसको क्या करना फिर? अंधेरे कमरे में 4 से 5 दिन तक रखना है उसको, ठीक है। अब उसको अंधेरे कमरे से निकाल करके उसमें क्या करना है? पत्ता उस तोड़ना नहीं है। एक बोतल लेना, पारदर्शी बोतल। क्या लेना है? पारदर्शी बोतल लेना है। और उस पारदर्शी बोतल में क्या करना है ना, ढक्कन को, हाँ सुनो, बोतल में पहले KOH का घोल डालेंगे। क्या डालेंगे? KOH का घोल, KOH का घोल, KOH का घोल डाल दिए उसमें, ठीक है ना। और पत्ती को कैसे देना है या ध्यान से देखो। पत्ता जो है, अगर ये पत्ता है ना, तो इसका जो आधा वाला भाग है ऐसे, समझ रहे हो ना, ये होगा बोतल। इस तरह से बोतल को लगा देंगे। समझ में आया? आधा पत्ता क्या होना चाहिए? अंदर, और आधा पत्ता क्या होना चाहिए? बाहर। आधा पत्ता अंदर और आधा पत्ता बाहर। क्या पत्ते को तोड़ लेंगे क्या? नहीं, पत्ते को तोड़ना नहीं है। क्या करना? पत्ता उससे तोड़ना नहीं है ना। इसको इस तरह से रखना है। बोतल को स्टैंड लगा करके रखेंगे। बोतल को कैसे रखेंगे? स्टैंड लगा करके रखेंगे। और स्टैंड लगा हुआ पौधे को अब क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश में कितना घंटा रखना है? 4 से 5 घंटा तक सूर्य प्रकाश में रख देंगे। सूर्य के प्रकाश में 4 से 5 घंटा रखने के बाद क्या करना बताओ तो? पत्ते को सावधानी पूर्वक
तोड़ देना। फिर जैसा कि हम लोग क्लोरोफिल वाला में किए तो वैसा ही करेंगे। एक बड़ा बीकर और एक छोटा बीकर लेंगे। बड़ा बीकर में क्या करना है, पानी को डालेंगे, पानी को डालेंगे, और छोटा बीकर में अल्कोहल को डालेंगे, अल्कोहल या स्पिरिट को डालेंगे, और उसी में पत्ता को तोड़ करके इसको सावधानी पूर्वक खोल करके मतलब इसको कैसे लगाए थे, अंदर का हवा बाहर ना जा सके, बाहर का हवा अंदर ना जा सके। तो इसमें केओच का घोल था, ठीक है, इसी में ना केओच का घोल था, केओच का घोल डाल दिए थे इसमें। अब इसको पत्ता को बढ़िया से खोल लेंगे ताकि टूटे ना पत्ता, और उसको क्या करेंगे, निकाल करके कहाँ देंगे, स्प्रिट वाला में, और नीचे से क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जब पत्ता रंगहीन हो जाएगा तो उसको निकालेंगे। फिर पेट्री डिश में उसको निकाल करके उसमें आयोडीन रखेंगे, किसमें, आयोडीन का घोल, किसमें, पेट्री डिश में। और आयोडीन का घोल डालने के बाद क्या करना है, इस पत्ते को उसमें जब डुबाएंगे तो इस वाला भाग में क्या होगा, यानी कि ये पत्ता का ये वाला भाग जो अंदर था, इस वाला भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, नीला या काला हो जाएगा। इससे यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, CO2 जरूरी है। इतना बात समझ में आया। अब चलो अगला क्या था बताओ, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश देखते हैं उसको, सूर्य का, उसको कैसे साबित किए थे बताओ, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, वो कैसे साबित किए थे बताओ। हाँ हाँ, चलो देखो यहाँ ध्यान से। तो क्या कहेंगे, एगो गमले में लगा हुआ पौधा फिर से लेना है, उसको कितना दिन रखना है, कहाँ पर रखना है, उसको पहले क्या कर लेना है कि अंधेरे कमरे में 4 से 5 दिन तक रख लेने हैं, पत्ता लगा हुआ गमले में लगा हुआ पौधा को। और उस पौधे को क्या करना है, क्लिप की मदद से, किसकी मदद से, क्लिप की मदद से उसमें से एक पत्ता को क्या करेंगे, इस क्लिप गत्ता लगाएंगे ऊपर और नीचे दोनों, क्या लगाएंगे, ये क्या है, गत्ता, है ना, माथा में लगाने वाला क्लिप होता है ना, उसी से ऊपर नीचे लगा देंगे। और लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको कई घंटा तक रखेंगे, 4 से 5 घंटा तक। कितना घंटा तक, 4 से, कहाँ रखना है, धूप में रखना है, कहाँ रखना है, धूप में, ठीक है। अब धूप में रख करके क्या करना है, उसको 4 से 5 घंटे के बाद क्या करना है, उसको तोड़ देना है। क्या कर लेना, उसको तोड़ लेना है। तोड़ करके क्या करना है बताओ तो, तोड़ करके फिर वही करना है, फिर पहले बड़ा बीकर, छोटा बीकर, बड़ा बीकर में पानी, छोटा बीकर में स्प्रिट ले करके उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जब पत्ता रंगहीन हो जाएगा, पत्ता को निकाल करके थोड़ा गुनगुना पानी से धोएंगे। फिर उसको पेट्री डिश में आयोडीन में रखा हुआ, आयोडीन रखा हुआ पेट्री डिश में क्या करेंगे, उसको डालेंगे। तो जो भाग में मेरा बाहर था, जो भाग बाहर था वो भाग क्या हो जाएगा, नीला या काला होगा। और जिस भाग में हम गत्ता लगाए थे उस भाग में हमको कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया। और क्या बताए थे बताओ तो, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उससे क्या आता है, ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 बाहर निकलता है। क्या होता है, बाहर निकलता है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, है ना, इसको भी सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे तो समझो ध्यान से। तो होता क्या है कि सबसे पहले हमको एक 2 जलीय पौधा लेना है। एक, हाँ एक भी चलेगा, जलीय पौधा लेंगे तो भी चलेगा, नहीं भी लेंगे तो तब भी चलेगा। दूसरा दूसरा कर भी सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 2 प्रयोग, ठीक है। एगो जलीय पौधा वाला, एगो बिना जलीय पौधा वाला, ठीक है, ले लें। तो एक पौधा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, पौधा, क्या ले लेंगे, पौधा, है ना। वो भी क्या होना चाहिए कि ऐसा पौधा हो, और एक पारदर्शी कांच का ग्लास टाइप का लेंगे। छोटा पौधा रहेगा चलेगा। और एक मोमबत्ती चाहिए, क्या चाहिए, मोमबत्ती। कितना चीज बोले हम अभी, एक चाहिए पौधा, छोटा जैसा पौधा हो जो कि उसको कांच का गिलास से ढक सके, या बड़ा जैसा गिलास से ढक सके उसको। उसी में एक मोमबत्ती ले लेंगे, है ना, ठीक। अब देखो उसको करना क्या है, ध्यान से समझेगा। सबको हम बढ़िया से रखेंगे और जलाएंगे। ये मेरा मान लेते हैं पौधा है, ठीक है, ये क्या है, मेरा पौधा है, हल्ला नहीं करेगा।
ये पौधा है ना। अब इसको हम इसके बगल में एक मोमबत्ती रखेंगे। क्या रखेंगे? मोमबत्ती रखेंगे। मोमबत्ती ले लिए इसमें ऐसे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? जलाएंगे। जल जल रहा है। और इसको करना क्या, ध्यान से रखना है कि नीचे में हम उसको पूरे तरह से ढकेंगे। किससे? कांच के गिलास से ढक दिए, ठीक है। इतना कर लिए। ये अभी क्या हो रहा है? जल रहा है। क्या हमेशा के लिए जलते रहेगा, हाँ या ना? नहीं जलेगा। जब तक इसके अंदर में हमको पता है कि जलने के लिए तीन चीज का आवश्यक होना जरूरी है ना। एक तो ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए, है ना। और तीसरा क्या होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पहला ज्वलनशील पदार्थ, उसके दूसरे बाद ऑक्सीजन, और तीसरा न्यूनतम तापमान। तीसरा न्यूनतम तापमान। तो हम जला करके इसको अभी हम ढक दिए। ये कांच का समझ लो ये है, ठीक है। जला करके क्या कर दिए हैं? ढक दिए हैं। अब जला करके ढकने के बाद हम क्या करेंगे? इसको जलने ही छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? जब ये बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा, है ना, तो इसको धूप में ही छोड़ देंगे। धूप में ये काम करेंगे। कहाँ करेंगे? धूप में, ठीक है। और जलने छोड़ के जब तक बुझ गया ये, और देखेंगे इसके चारों ओर से कहीं हवा अंदर बाहर ना जा रहा हो, ठीक है ना। हमको पता है कि जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? इसको लेजर लाइट नाम सुने हो ना? सॉरी, लेजर लाइट नहीं, वो लेंस लाइट। लेंस से होता है ना, जैसे चश्मा है, चश्मा लगाओगे, देखो कोई एक बिंदु पर तुम लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक जगह ला करके एकत्रित करता है ना। तो उसी से क्या करेंगे? 3-4 दिन के बाद, जब इसका बुझने के बाद 3-4 दिन तक रखेंगे इसको। कितना दिन तक? 3-4 दिन। अब उसको क्या करेंगे? लेजर लाइट से, सॉरी, उबला लाइट से, लेंस लाइट से इसको जलाने का प्रयास करेंगे, है ना। क्योंकि न्यूनतम तापमान पर पहुंचेगा तो अपने आप जलना प्रारंभ करेगा। और वो है तो शीशा, बाहर से हम जला सकते हैं उसको, क्योंकि वहां पर प्रकाश पहुंच सकता है ना। जब ये न्यूनतम तापमान पर पहुंचेगा तो ये जल उठेगा। क्या हो जाएगा? जल उठेगा। जैसे कागज में आग लगाते हो ना चश्मा से, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आग लगाएंगे और ये जल उठेगा। पहला दिन क्या हुआ था? हम जलाए थे तो बुझ गया था। क्यों? ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो गया था। लेकिन फिर ये जल उठा, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। क्या हो गया? इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ आ गया। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा जो पौधा है ना, वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। समझ में आया सबको कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलो। आ गया ना? ये वाला प्रयोग हम नहीं बताए थे शायद, भले रिवीजन करवा दिया तो आ गया, ठीक है, पूछ भी लिया। ठीक, और एगो विधि है, वो बता दे, छोड़ दे, बता दे। और एक विधि है, जलीय पौधा लेना है। कौन सा पौधा? जलीय पौधा लेना है, ठीक है। जैसे कि क्या बोलते, सिंगार, पानी फल सिंगारा बोलते हो ना, उसका ले सकते हैं। उसको क्या करेंगे? कठोता में रख देंगे। कठोता में रख देंगे, ठीक है। और उसके ऊपर से, जैसे कि ये बीकर लिए हम इसमें, है ना, इसमें जलीय पौधा है मेरा यहाँ पर, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे? इस तरह के परख नली लेकर के इसको ढक देंगे। क्या लेंगे? परख नली से उसको क्या करेंगे? ढक देंगे, है ना। इसमें पानी पूरे में क्या रहेगा? पानी। और ये जो परख नली है, पूरा यहाँ तक पानी भरेंगे इसमें। समझ में आया? ये मेरा क्या है? जलीय पौधा, ठीक। इसको क्या करेंगे कि अब छोड़ देंगे इसको धूप में। क्या करेंगे? धूप में छोड़ देंगे। धूप में छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे ये क्या होगा? पानी इसका जो है नीचे चलते जाएगा। और ये क्या, इसका जो बुलबुला है, इसका, किसका? जलीय पौधा जो प्रकाश संश्लेषण करेगा, इसका बुलबुला क्या होगा? ऊपर जाएगा, यानी कि हवा इसका ऊपर जाएगा और पानी पानी धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। जब देखेंगे ये पूरा खाली हो गया, क्या, परख नली जो यहाँ दिए थे, क्या हो जाएगा? खाली हो गया। तो सावधानी पूर्वक पानी में ही ऊपर से इसे उठाएंगे और नीचे में ही ऐसे उंगली से दबा करके रखेगा, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। दबा दिए। अब यहाँ दबा करके बाहर निकाल लिए पानी से, ठीक है। जरा सा भी हिलेगा, बुढ़ से आवाज निकल करके पानी, ऑक्सीजन के मतलब पानी से ही ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। बताओ, जैसे लोटा डुबा तो बुढ़ से निकल जाता है ना, तो उसी तरह से यहाँ सावधानी पूर्वक निकालना पड़ेगा इसको, नहीं तो फिर से उतना प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब निकाल करके इसको दाब करके एक माचिस लेंगे, या नहीं तो एक क्या ले सकते हैं? मोमबत्ती जला हुआ लेंगे, और उसको ऐसे करके इसको छोड़ेंगे,
जला हुआ मोमबत्ती के साथ। जैसे इसको छोड़े, अगर यदि इसमें कोई प्रभाव पड़ा, कोई दूसरा गैस रहेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा या और कोई रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और कोई भी गैस रहेगा, तो इसके आग में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है बुझा दे, हाइड्रोजन होगा तो वो जला दे और तेजी से कर दे, होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसमें ऐसे करने के बाद, छोड़ने के बाद यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। दोनों प्रयोग समझ में आया। चलो आगे बढ़ो। अब क्या पढ़ने वाले थे हम लोग, जंतुओं में पोषण। और जंतु में सबसे पहला जंतु कौन था, अमीबा। कौन था, अमीबा। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, और इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक। यहाँ मेरा केंद्रक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो इसका, देखो सबका आकार अलग अलग है, और ये ज्यादातर पानी में रहता है। कहाँ रहता है, पानी में। अब क्या, पानी में जो जल में बहुत सारा शैवाल वगैरह रहता है, उसी को ये खाता है ना। तो ये क्या खाता कैसे है, तो ये कूटपाद है। इसको क्या, जब टेढ़ा उड़ा कर लेता है ये, जैसे मान लेते हैं अमीबा किसी भी कलर का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है। अब उसको खाना है, अगर ये यहाँ पर ऐसे खाना है तो यह आकर के ऐसे टेढ़ा कर देगा ऐसे, और ऐसे पूरे अंदर को घुसा लेगा। ये यहाँ देखो घुसा रहा है ना, यहाँ पूरा घुसा लिया है, घुसा लिया है। अब क्या करेगा, जब अंदर में पच जाएगा तो जैसे अंदर किया वैसे इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो इसको हम 2-3 चरण बोलते हैं। पहले अंतर्ग्रहण किया, क्या किया, अंतर्ग्रहण। उसके बाद पाचन किया, उसके बाद बहिष्करण किया, है ना। अंदर लिया, फिर पचाया भोजन को, उसके बाद क्या कर दिया, बाहर छोड़ दिया, बहिष्करण उसको बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें, ये बात समझ में आया। अब ये भी एक कोशिकीय जीव है, और पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें क्या होता है कि भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से होता है, कूटपाद के माध्यम से। किसके माध्यम से, कूटपाद, कूटपाद के माध्यम से होगा। लेकिन क्या पैरामीशियम में भी कूटपाद होता है क्या, नहीं होता है। पैरामीशियम में कूटपाद नहीं होता है। क्या होता है इसमें, तो सिलिया होता है। क्या होता है, ये जो तुम लोगों को दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, सिलिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिलिया। इसी के माध्यम ये चलते, बाल के जैसा संरचना रहता है, ये क्या होता है, हमेशा चलते रहता है, और यही भोजन को अंदर की ओर आकृष्ट करने में मदद करता है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया। पैरामीशियम बोला भी, पैरामीशियम अमीबा दोनों आ गया। अब चलते हैं जंतुओं में। अब पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन। किसमें, मनुष्य में। तो मनुष्य में पाचन तंत्र होता है। क्या आता है, मनुष्य में पाचन तंत्र। पहले देख लेते हैं कैसे, कौन कौन सा पाचन तंत्र है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मुंह में भोजन जाता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारा क्रिया होता है ना। यांत्रिक क्रिया होता है और केमिकल क्रिया दोनों होता है, फिजिकल और केमिकल दोनों होता है। कैसे सर, है ना। अब देखो यहाँ हो, जैसे मुंह में देते हैं तो दांत मेरा चबाने का काम करता है ना। क्या करता है, दांत चबाने का काम करता है ना। और जीभ उसको पलटने का काम करता है, जीभ उसको पलटने का काम करता है। और जीभ का और एक वो काम है, उसका काम क्या है, स्वाद भी चखता है। ठीक है। और उसमें मुख में क्या है कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। ये तीनों जोड़ी लार ग्रंथि इसमें क्या करता है, अपना लार छोड़ता है भोजन में। ठीक है। यहीं पर मंड को शर्करा में बदलता है, यहीं पर मुख में ही। यहाँ पर क्या होता है, मंड को शर्करा में बदला जाता है। और इसके कारण हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जो पाचन होता है मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें, मनुष्य का जो पाचन होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब पाचन तंत्र यहाँ मुख तक गए, मुख के बाद क्या आएगा, ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। ठीक है ना। उसके बाद मलाशय, है ना। अब इसके पहले थोड़ा सा देखो ध्यान से, उसके बाद देखो ध्यान से, और एक वो चीज होता है जिसको हम लीवर कहते हैं, है ना। अब लीवर को हम पहले क्यों नहीं बोले, क्योंकि ये रस छोड़ता है। क्या करता है, रस छोड़ता है। उसके बाद पित्ताशय है, वही लीवर द्वारा जो रस होता है, पित्त रस होता है, उसको क्या करता है, पित्ताशय में जमा रखता है। ठीक है। उसके बाद बताए होंगे पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, है ना। ये भी कुछ कुछ काम करता है। तो टोटल मिला करके हम देखेंगे तो आहार नाल जो है पाचन तंत्र 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो है आहार नाल, एक क्या है, आहार नाल। एक क्या है, आहार नाल, आहार नाल।
इसका लंबाई कितना होता है? 32 फीट, या ना? इस है ना, 8 से 10 मीटर। कोई दिक्कत इसमें? आहार नाल का लंबाई है, ठीक है। इसे अगर फीट में बोलेगा तो 32 फीट, नहीं तो 8 से 10 मीटर, ठीक है। आहार नाल हम बताए हैं, मुख हो गया, ग्रासवली हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, इतना तक हो गया। अब उसके बाद क्या है बताओ तो? संबंधित पाचन ग्रंथि, ठीक है ना। संबंधित पाचन ग्रंथि। अब देखो इसके अंतर्गत बताया क्या क्या तुम लोगों को? मुख होगा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। बोलो एक बार, बोल पाला। दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? इसके अंतर्गत जो आएगा, इसके अंतर्गत आएगा लार ग्रंथि हो सकता है, यकृत हो सकता है, पित्ताशय हो सकता है, अग्नाशय हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आ गया? अब चलो इसको एक एक करके सबको अब पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। जैसे हम लोग आहार नाल में सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग? मुख पढ़े। क्या पढ़े? मुख। तो मुख में ही हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। मुख में सबसे पहले दांत होता है कि नहीं होता रे? है ना? दांत कैसे होता है? 32। कितना होता है? 32। लेकिन इसमें से कुछ दांत होता है, दूध का दांत होता है ना, है ना। दूध का दांत कितना होता है? 20 होता है। जो क्या होता है कि हम लोगों को मतलब 12, 13, 14 होते होते वो क्या हो जाता है? टूट करके झड़ जाता है 20 तो दांत। और फिर अंत में जो 20 दोबारा उगेगा 20, है ना। टोटल कितना होता है? टोटल पूरा जीवन काल में कितना हो जाएगा? 52। और ऐसे क्या हो जाएगा? 32 दांत, है कि नहीं? अब देखो दांत में भी कई प्रकार होता है? 4 प्रकार। कितना प्रकार? 4 प्रकार, है कि नहीं? दिख रहा नीचे तक देखो तो, है ना। पहला क्या हो जाएगा? कृंतक। दूसरा क्या हो जाएगा? रदनक। चौथा क्या हो जाएगा? अग्र। उसके बाद चवर्णक। इतना बात समझ में आया? पहला क्या है? कृंतक। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका देखो, इसका काम क्या है बताओ? कृंतक का इसका काम है काटना। क्या काम है? इसका काम क्या है? फाड़ना। इसका काम चबाना। इसका भी क्या है? चबाना है। इतना बात समझ में आया? तो दांत जो होता है, दांत का काम क्या है? काटना। अब कुल मिलाकर के बोले तो भोजन को पीसना, है ना। काटना, पीसना, यही करना, टोटल का काम यही है। समझ में आया? दांत समझ में आया? और दांत में ही क्या होता है? अच्छा सॉरी, मुख में ही क्या होता है कि और होता है कुछ? जीव होता है। जीव का काम क्या है बताओ तो? है ना। पहला पहला तो काम क्या है इसका? जीव का पहला काम क्या है? स्वाद चखना। दूसरा काम क्या है बता तो? हाँ, खाना को पलटना, ठीक है। नहीं हो रहा उधर की आ रहा है। तो खाना को क्या होता है? पलटना होता है। दो काम है किसका? जीव का। पहला तो स्वाद चखना, दूसरा खाना को पलटना, ताकि वो भोजन बढ़िया से पिसा सके, है ना। ताकि भोजन बढ़िया से पिसा सके। उसके बाद क्या है? लार ग्रंथि। क्या है? लार ग्रंथि। अब लार ग्रंथि में कितना है? 3 गो। कितना है? 3 गो। कितना है? 3 गो। पहला क्या है? पैरो पैरोटिड। सब मैंडिबुलर। और यहाँ सब ना होगा, सब लिंगुअल हो गया। अब सब लिंगुअल देखो, पहला क्या हुआ? पैरोटिड। उसके बाद क्या होगा? तीसरा क्या हो गया? इतना समझ में आया? अच्छा,
तीनों से मतलब कि क्या निकलता है, लार निकलता है। क्या निकलता है, लार निकलता है। अब लार कौन कौन सा निकलता है जानते हो तुम लोग? बता, पहला लार का नाम बता। लाइपेज, डाइस्टेज, म्यूलिन, टाइलिन, यही ना निकलता है। पहला बोलो, क्या बोले? टाइलिन। बोलो। लाइसो जाइम, डाइस, डाइस्टेज। उसके बाद म्यूलिन। और क्या होगा? हो गया। 4 तरह का निकलता है लार, ये ना। कितना तरह का? 4 तरह का। पहला क्या बोले? दूसरा क्या बोले? तीसरा? चौथा क्या बोले? अच्छा, किसका किसका काम क्या है? इसका काम क्या है? भोजन को चिपचिपा, चिपचिपा या लसलसा। ठीक है। अच्छा, डाइस्टेज का काम क्या है? इसका काम है मंड को शर्करा में बदलना, ये ना। अच्छा, ये दोनों का काम है कि इकट्ठे? लाइसोजाइम का काम क्या है बता पहले? हाँ, कीटाणु को मारना, कीटाणु मारना। टाइलिन का? ये फिर क्या लिखे है? तो दोनों का। हाँ, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको? अच्छा, इसमें लिख देते हैं टाइलिन। टाइलिन हो गया। तो समझ में आया? डाइस्टेज और टाइलिन का काम क्या है? मंड को शर्करा में बदलना। ठीक है। और लाइसोजाइम का काम क्या है? कीटाणुओं को मारना। और म्यूलिन का काम है भोजन को चिपचिपा बनाना। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ गया? उसके बाद क्या आएगा? ग्रास। अच्छा, इसमें भोजन का पाचन होता है क्या? हाँ या ना बोलो। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसका काम केवल क्या है? ग्रास नली का जो मुंह में जो भोजन लसलसा या चिपचिपा बना, क्या बना? लसलसा या चिपचिपा, उस भोजन को ग्रास नली के माध्यम से आमाशय तक लेकर के आना। किसका काम है? ग्रास नली का। ग्रास नली का काम क्या है? बोलो। भोजन को, है ना, अमाशय तक, मुख से अमाशय तक लेकर के आना। मुख में क्या होता है? भोजन चिपचिपा बन गया। अब का मतलब उसको अमाशय तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ग्रास नली। कौन करेगा? ग्रास नली। कोई दिक्कत? इसी में क्या होता है कि ग्रास नली में क्रामा कुंचन होता है। क्या होता है? क्रामा कुंचन। यहाँ ध्यान से सुनो, क्या होगा? क्रामा कुंचन। क्रामा कुंचन मतलब समझते हो? नहीं ना। जैसे कि यहाँ से खाना निकला गया, ये मुख है, मुख से नीचे गया ना, तो ये जहां पर खाना जाएगा तो वह फूलेगा ऐसे, है ना। और फिर यहाँ से खाना नीचे जाएगा तो नीचे फूलेगा ऐसे, और ये पचक जाएगा ऊपर। ठीक। फिर यहाँ पर पचकेगा, फिर यहाँ फूलेगा। तो उसी तरह से क्रामा, इसी को क्या बोलेंगे हम? क्रामा कुंचल। और नीचे खाना कहाँ तक पहुंच जाता है? आमाशय तक। कहाँ तक? आमाशय तक। अब भोजन कहाँ पहुंच गया? आमाशय। कहाँ पहुंच गया? आमाशय। देखो, हम थोड़ा सा यहाँ चित्र बना देते हैं यहाँ पर। ढेर गलगल हो रहा है। देखो यहाँ, अब ये मेरा क्या है? ग्रास नली। ये क्या है? ग्रास नली है। यहाँ पर क्या होगा? आमाशय है।
ठीक है, ये मेरा क्या है, यकृत है। क्या है, यकृत है। ठीक है, अब देखो आमाशय में क्या होगा, यहाँ से जो भोजन चिपचिपा बना मुख से यहाँ पर आमाशय में आ गया। आ गया, कहाँ पर आ गया, आमाशय में। अच्छा, आमाशय का हम बताए थे 3 भाग होता है। कितना भाग, पहला क्या था, कार्डियक। दूसरा क्या बोले थे, फुंडिक। तीसरा पाइलोरिक। ठीक है, पहला क्या था, कार्डियक। दूसरा, तीसरा, पहला क्या बोले, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, याद रहेगा। अमाशय में 3 भाग, पहला इतना, इसके ऊपर क्या कहलाएगा, कार्डियक। इसके बाद क्या कहलाएगा, उसके बाद पाइलोरिक। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से हाँ बता रहे हैं। ये फुंडिक के अंदर वाला भाग जो यहाँ है ना, देखो जब ज्यादा दिन तक फास्टिंग पर रहते हैं, फास्टिंग समझते हो ना, है ना, उपवास पर रहते हैं, तो क्या होता है कि उपवास के कारण मेरा जो ना आमाशय छोटा हो जाता है, क्योंकि उसमें भोजन तो जाता नहीं है ना। अब छोटा होने के बाद ये ना कांटे जैसा आकार रहता है, इसको रूजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रूजी। ठीक है ना। ये क्या होता है ना कि जब खाना डायरेक्टली, जब मतलब उपवास के बाद, लंबे उपवास के बाद जब खाना लेते हैं ना, यही क्या होता है, चुभन जैसा अनुभव होगा। चुभन सब तो पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगेगा। ठीक है, गड़ने लगेगा। तो ये किसके कारण गड़ता है, रूजी के कारण। किसके कारण, रूजी के कारण। ये आमाशय का 3 भाग समझ में आया। अच्छा बता, आमाशय से कौन सा केमिकल निकलता, बता तो, बोलो, HCl। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको, इससे कौन सा अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। कहां से, अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद इसी से क्या निकलता है, श्लेष्मा या म्यूकस। क्या बोलेंगे, श्लेष्मा, या नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, म्यूकस। कोई दिक्कत इसमें, श्लेष्मा या म्यूकस, है ना। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है, किसका काम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है कि जहां से जो भोजन आया, यहाँ से भोजन आया ना, यहाँ भोजन आया, यहाँ पर क्या आता है कि आने के बाद यहाँ पर जो भोजन आया उसको क्या बना देना, अम्लीय बना देना। क्या बना देना, अम्लीय बना देना। अम्लीय मतलब खट्टा होता है, अम्लीय मतलब खट्टा। क्षारीय मतलब समझ रहे हो ना, कड़वा। क्षारीय मतलब कड़वा। तो यहाँ जब भोजन आता, देखना खाओगे ना तुम, तो इस वाला भाग में तुमको चुभन होगा। इस वाला भाग में, इधर चुभन नहीं होता है। ज्यादा बढ़िया बढ़िया भोजन बना घर में, ठीक है ना, दबा करके जो खा लिए, तो दबा करके खाए तो यहाँ तक तो खाना चल गया। ठीक है ना, तो इस साइड में, लेफ्ट साइड में तुम्हारा क्या होता है, दर्द होगा, हल्का सा चुभन होगा। क्या है कि इधर आमाशय देखो किधर है, इधर है ना, इसीलिए इधर चुभन होता है हल्का सा। इधर मेरा क्या है, यकृत है, इसलिए इधर दर्द नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देख रहा। और कभी कभी ढकार जब आता है, अपच हो जाता है, अपच समझते हो ना, जब भोजन, हाँ अपच होता है, तो उसमें जब ढकार आता है ना अंदर से, तो क्या होता है ना, खट्टा खट्टा आता है। खट्टा खट्टा ढकार कहाँ से आता है, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। और ये बड़ी खतरनाक है। क्या है ये, खतरनाक है। अगर ये लंबे समय तक रहते रहे पेट में, ठीक है ना, तो ये क्या कर देता है, पेट का जो आंतरिक जो दीवार है उसको छेद कर देता है। क्या कर देता है, छेद कर देता है। और वहां से जो खून निकलेगा, उसी उसी वही खून मुंह से निकलेगा, है ना। डॉक्टर के पास जांच करवाने के लिए जाएगा तो पता चलेगा वो बीमारी कौन सा है, अल्सर। कौन सा बीमारी है, अल्सर है। और ये अल्सर कैसे होता है, ज्यादा देर तक भूखे रहने से। अब बोलो सर, सब कोई तो भूखे रहता है, कहाँ होता है किसी को, तो उससे बचने के लिए रहता है उसमें श्लेष्मा या म्यूकस। क्या रहता है, श्लेष्मा या म्यूकस। ये क्या करता है, आमाशय के प्रभाव को कम करता है। क्या करता है, अमाशय के प्रभाव को कम करता है, जिसके कारण यहाँ पर मेरा दीवार क्या होता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, समझ में आया इतना सा। लेकिन ज्यादा देर तक, मतलब लगातार महीनों महीनों अगर तुम भूखे रहोगे तो दिक्कत तो होगा ना, आज ना तो कल तो भूखा भूखा रहने के बाद दिक्कत होना ही होना है। इतना अमाशय के बाद समझ में आया तुम लोग को। ठीक है, तो HCl का काम भोजन को अम्लीय बना देना। इसके बाद भी कुछ लिखा होंगे, जठर रस, है ना। जठर रस कहाँ पाया जाएगा, इसमें। ये क्या हुआ, कार्डियक हुआ।
ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बोलो जोर से, कार्डिक पुंडिक पाइलोरी, कार्डियक पुंडिक। इस भाग में क्या होता है, समझ में आ गया, अम्ल बना, अम्लीय बना। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम लोग दूध खाते हैं ना, दूध है ना, तो दूध जब खाते हैं तो दूध मेरा डायरेक्टली यहाँ, जो देखो बच्चा सबको देखा होगा, पिलाते हैं दूध, माँ दूध पिलाती है ना, लेकिन देखना उधर से जैसे इसका ना पर लेगा नहीं जगह, वो कर देगा उधर से, दूध नहीं निकलता है, वो क्या निकलता है, दही निकलता है। क्या निकलता है, दही। कैसे निकला, नहीं पता, नहीं पता। तो यहाँ पर क्या होता है, उसके पेट में रेनिन रहता है, क्या रहता है, रेनिन। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। किसको किसमें बदलता है, दूध को दही में बदल देता है। समझ रहा है कि नहीं। तो हम लोग भी दूध खाते हैं ना, तो दरअसल वहां जा करके क्या बन जाता है, वो दूध से दही बन जाते हैं। हम लोग थोड़ा बड़ा हो गए हैं तो डकार आता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि बच्चा खाली दूध ही पीता है, जिसके कारण वो जो बाहर निकलता है, क्या निकलता है, दही। नया चीज सीखा, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो है हम लोग यहाँ पर, यह जठर ग्रंथि, यहाँ पर क्या है, जठर ग्रंथि। जब ये जठर ग्रंथि काम करना बंद कर दे, कौन सा, क्या करना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, तो ये जठर ग्रंथि काम करना बंद कर दे, तो उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक बीमारी, है ना। पेट में बहुत ज्यादा गैस बनाएगा, क्या बनाएगा, गैस बनाएगा, और जल्दी ठीक नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो, जठर रस में दो ठो चीज पाया जाता है, पहला क्या, रेनिन, दूसरा टेनिन। रेनिन और पेप्सिन, सॉरी, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम क्या है, दूध को दही में बदलना। रेनिन का काम क्या है, दूध को दही में बदलना। और पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पचाना। पचा करके किस में बदलना, पेप्टोन में। किस में बदलना, पेप्टोन। ये याद रखना कि जब अमाशय में आया भोजन, तो वो प्रोटीन किस में बदल गया, पेप्टोन में। आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि जब अमाशय में भोजन प्रोटीन को पचा देता है, तो वो किस में बदल जाता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब गैस्ट्रिक, हम यहाँ से कौन सा निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। तो ये अमाशय में किसी को कोई दिक्कत है, बताओ तो, ना ना, अमाशय में किसी को कोई दिक्कत, ना ना, समझ में आ गया। अब जो है अमाशय से जो भोजन निकलता है, तो कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, है ना। छोटी आंत का कितना भाग होता है, सॉरी, छोटी आंत में भोजन किस रूप में जाता है, तो काइम के रूप में। अब ये काइम क्या होता है जानते हो, काइम क्या होता है जानते हो सब लोग, नहीं जानते हो, समझो ध्यान से, है ना। मतलब पूरा लय, समझते हो, लय, है ना। लय जो बनाते हैं कोई भी चीज चिपकाने के लिए, एकदम पूरा पतला हो जाता है। क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। यहाँ से भोजन क्या हो जाएगा, पूरा पतला हो जाएगा। और ये क्या, अम्लीय रहता है। क्या रहता है, अम्लीय रहता है। कोई तो क्या बना रहता है, ये कायम के रूप में बनाता है। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत का कितना भाग होता है, पहला भाग बोलो तो, पकवा सय। दूसरा भाग, जेजू नाम। उसके बाद इलियम, ठीक है। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डेडुनम, जेजुनम, इलियम। बोलो तो, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। बोलो, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। याद रहेगा ना। हिंदी में बोलेंगे तो पकवासय, जेजुनम, इलियम। पकवासय, इलियम। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। अब देखो, सुनो ध्यान से, ये छोटी आंत का पहला भाग क्या होगा, डेडुनम होगा। यानी कि अगर इस जगह से, यहां से लेकर के यहां तक देखेंगे तो क्या होगा मेरा, ये डेडुनम होगा। पकवासा या डेडुनम, क्या बोलेंगे इसको, पकवासा या डेडुनम, है ना, पकवासय, ठीक है। उसके बाद तो छोटी आंत का पहला भाग क्या होगा, पकवासय। दूसरा भाग, तीसरा भाग इलियम में है। तो जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होता है, जबकि इलियम में पाचन की पूर्ण क्रिया होता है। अब क्वेश्चन बात पूछ रहे हैं कि छोटी आंत के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, कहाँ होगा, इलियम में। कहाँ होगा, इलियम। तो छोटी आंत के कहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है, इलियम में होता है, ठीक है।
क्या डेडूनम में कुछ होता है क्या? नहीं होता। यहाँ पर कुछ नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता, किसी जाने का काम करता है। ठीक है, अब अगले दिन बताएंगे। ठीक है।